हमें धर्म गंगा की निर्मल धारा के दर्शन करने हैं, उसका लाभ उठाना है। तो फिर एक बार धर्म शब्द को समझें। किसे धर्म कहें? सीधा साधा अर्थ है धारण करे सुधर्म। शाब्दिक अर्थ यही है, धारण करे सो धर्म। कौन धारण करे? किसे धारण करे? हमारा चित्त जिस किसी चित्तवृत्ति को धारण करता है वो धर्म। आज के 2600 वर्ष पूर्व के भारत की जो जनभाषा थी, जिसका साहित्य अपने यहाँ से लगभग समाप्त हो गया, पड़ोसी देशों में रहा, वहाँ से आया है, उसमें से गुजरने पर धर्म शब्द का एक इतिहास हमारे सामने आता है। धर्म शब्द का कैसे प्रयोग होता था भारत में। एक समय था कि जो चित्तवृत्ति धारण करे वही धर्म। चित्तवृत्ति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। पाप की चित्तवृत्ति धारण की तो पाप धर्म, पुण्य की चित्तवृत्ति धारण की तो पुण्य धर्म, कुशल चित्तवृत्ति धारण की तो कुशल धर्म, अकुशल चित्तवृत्ति धारण की तो अकुशल धर्म। यूं भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म शब्द का प्रयोग होता था। कैसी वृत्ति धारण की? आर्य धर्म, अनार्य धर्म, शुभेच्छ धर्म, मलिच्छ धर्म। कैसी वृत्ति है? जाए जैसी वृत्ति हो, उसी के आधार पर धर्म शब्द का प्रयोग होता था। आज के भारत में जब ये देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। पुण्य धर्म तो ठीक, कुशल धर्म भी ठीक, आर्य धर्म भी ठीक, पर ये अकुशल धर्म क्या हुआ? पाप धर्म क्या हुआ? पाप तो धर्म कैसे हुआ? उन दिनों की भाषा में धर्म शब्द का ऐसा ही प्रयोग होता था। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो उसमें कुछ परिवर्तन आया। तो ऐसा समय आ गया कि जो अकुशल है, जो अकुशल है उसे धर्म मत कहो, उसे अधर्म कहो, और जो कुशल है उसे धर्म कहो। यूं धर्म और अधर्म, इन दो शब्दों का प्रयोग होना शुरू हुआ। जिस चित्तवृत्ति को धारण करने में हमारा कल्याण है वो धर्म, जिस चित्तवृत्ति को धारण करने से हमारा कल्याण नहीं होता, हमारा अमंगल होता है, वो अधर्म। यूं धर्म और अधर्म, इन शब्दों का प्रयोग होना शुरू हुआ। धीरे धीरे थोड़ा सा एक बदलाव और आया कि जो हमारे कल्याण का है वो धर्म तो वो करणीय है, हमारा कर्तव्य है। तो धर्म शब्द का एक अर्थ ये चला, जो करणीय है, जो कर्तव्य है वो धर्म। तो कुशल चित्तवृत्तियों को धारण करना हमारा कर्तव्य है, अकुशल चित्तवृत्तियों को धारण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। तो जो कर्तव्य है वो धर्म, जो अकर्तव्य है वो अधर्म, जो करणीय है वो धर्म, जो अकरणीय है वो अधर्म। आज भी इस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग होता है। कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? जो कर्तव्य है, जो करणीय है, उसको समझें।
और जो अकरणीय है उसको भी समझें, तो धर्म भी समझ में आएगा और अधर्म भी समझ में आएगा। बात बहुत सरल है, बहुत सरल है। धर्म की व्याख्या सरल ही होती है, लेकिन जब ये मतांतरवादियों के हाथ में पड़ जाती है, संप्रदायवादियों के हाथ में पड़ जाती है, दर्शनवादियों के हाथ में पड़ जाती है, तो उलझन पैदा होती है। फिर इसके साथ जो विशेषण लगते हैं वो सारे के सारे कंफ्यूज करने वाले, वे हमारे मानस को स्वच्छता से बात को समझने लायक नहीं रखते। तो बहुत सरल ढंग से हम समझें कि क्या तो करणीय है और क्या अकरणीय है। 2600 वर्ष पहले एक बुढ़िया माई भगवान बुद्ध के पास आई। भगवान मुझे बताइए कि धर्म क्या है, सरल भाषा में और थोड़े से शब्दों में समझाइए। ये कईयों के पास में जाती हूँ और वो इतनी उलझन भरी बातें करते हैं, मैं तो मंद बुद्धि, मेरे तो समझ में नहीं आती वो क्या कह रहे हैं, थोड़े में समझाइए। भगवान मुस्कराए। धर्म अगर सही धर्म है तो बहुत साफ बहुत सरल और थोड़े से शब्दों में ही समझाया जाता है, थोड़े से शब्दों में ही समझा जाता है। तो समझ क्या है? तो कहा उन दिनों की जनता की भाषा में, जो उन दिनों की जनता के लिए सरल भाषा थी। क्या कहा? सब पापस्य अकरणं। धर्म का पहला चरण, सब पापस्य अकरणं। जो भी पाप कर्म हैं वो अकरणीय हैं, उन्हें नहीं करना। सब प्रकार के पाप कर्म। क्या पाप कर्म होते हैं? क्या पाप होता है? जो हमारे चित्त को मैला करे और उस मैले चित्त के कारण, मैले चित्त के आधार पर जो भी वाणी का कर्म करें, शरीर का कर्म करें, वो मैला ही होगा। अपने लिए हानिकारक, औरों के लिए हानिकारक, उसी को पाप कहा जाता था। तो सब पापस्य अकरणं। और फिर ये तो नहीं करने की बात, अब करना क्या? कुशलस्य उपसंपदा। कुशल कर्मों की संपदा संचित करो। कुशल कर्म, पुण्य कर्म, माने वो कर्म जिससे हमारा चित्त निर्मल होता है, मैल दूर होते हैं। चित्त निर्मल हुआ तो ऐसे निर्मल चित्त के आधार पर वाणी से जो भी काम करेंगे वो कुशल ही होगा, अकुशल नहीं हो सकता। शरीर से जो काम करेंगे वो कुशल ही होगा, अकुशल नहीं हो सकता। तो ऐसे कुशल कर्मों की संपदा, माने दुष्कर्मों से बचो और सत्कर्मों में लगो। धर्म के 2 चरण। अब तीसरा, सचित्त परियोदपनं। अपने चित्त को साफ करो, धो, निर्मल करो। परियोदपनं बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। परिपूर्ण रूप से निर्मल करो। केवल ऊपर से निर्मल करके रह गए तो लाभ तो है उसका, ये नहीं कहते कि लाभ नहीं है, पूरा लाभ नहीं है। हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। थोड़ी देर के लिए हमने ऊपर के मन को निर्मल कर लिया तो थोड़ी देर के लिए हम अच्छा ही काम करेंगे, वाणी से भी, शरीर से भी, फिर वैसे के वैसे। क्योंकि अंतर मन की गहराइयों में हमने जो स्वभाव बना रखा है,
मैल मैल का स्वभाव बना रखा है, दूषण का स्वभाव बना रखा है। जब तक वो न दूर किया जाए, जब तक संपूर्ण चित्त को निर्मल न किया जाए, तब तक धर्म संपूर्ण नहीं हुआ। तो ये तीन बातें, सब पापस्य अकरणं, सारे पाप कर्मों से बचो, और कुशल से उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपदा संग्रह करो। कुशल कर्म कैसे होंगे? चित्त हमारा वश में नहीं होगा, और चित्त एकाग्र होकर के बिना किसी मैल के एकाग्र होगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो चित्त को एकाग्र करो, कुशल चित्त को एकाग्र करो। कुशल चित्तस्य एकाग्रता, कुशल चित्त की एकाग्रता हासिल करो। तो अब काम रह गया कि मन को केवल ऊपर ऊपर से नहीं, गहराइयों तक निर्मल करो। एतं बुद्धान शासनं, धर्म है ना। शासन उन दिनों की भाषा में उपदेश को कहते थे, शिक्षा को कहते थे। ये गौतम बुद्ध की ही नहीं, बुद्धान शासनं, सारे बुद्धों के, जो भी व्यक्ति बोधि प्राप्त कर लेगा वो बुद्ध हो जाएगा। और जो बुद्ध हो जाएगा वो इन तीन बातों को छोड़ करके और कुछ नहीं सिखाएगा। और कहीं उलझाया तो समझो बुद्ध नहीं है। पाप कर्मों से बचो, कुशल कर्मों में लगो, चित्त को नितांत निर्मल करो। सभी बुद्धों की यही शिक्षा होती है। हमारे यहाँ बुद्ध की जो मूल परंपरा थी वही समाप्त हो गई। इसलिए अधिकांश लोगों को यह भी नहीं मालूम कि सिद्धार्थ गौतम के सिवाय और भी कोई बुद्ध हुआ। अरे बुद्ध तो सिद्धार्थ गौतम हुआ, तो सभी बुद्धों की बात कहां से आई? अरे सिद्धार्थ गौतम के पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, और सिद्धार्थ गौतम के बाद न जाने कितने बुद्ध होंगे। ऐतिहासिक बात है, कोई गप्पे नहीं। 2300 वर्ष पहले हमारे देश का सम्राट अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से जब लुम्बिनी गया, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि गया, तो वहां देखता है कि दो जर्जरित चैत्य जर्जरित हैं। कपिल वस्तु के आसपास पुराने दो बुद्धों का भी जन्म स्थान था, ककुसंद और कोणागमन। उनके दो चैत्य थे वहां। अशोक ने उन जर्जरित चैत्यों को सुधारा, मरम्मत की। तो गौतम बुद्ध के पहले दो और बुद्ध थे ना। अरे दो और बुद्ध नहीं, अनेक बुद्ध हुए। तो जो भी बुद्ध होगा वो यही सिखाएगा कि पुण्य कर्म संचित करें, करें न पाप लवलेश, मन निर्मल करते रहें, यही धर्म संदेश। बुद्ध होगा तो धर्म का संदेश देगा। धर्म जो सबका है, जो सबका नहीं, किसी एक समाज का है, किसी एक वर्ग का है, किसी एक जाति का है, किसी एक वर्ण का है, किसी एक देशवासियों का है, तो समझो धर्म नहीं है, टुकड़े हुए। धर्म के टुकड़े नहीं होते, असीम है। अपमानो धम्मो, अपरिमित है। धर्म को कभी सीमित करने की कोशिश मत करो। जहां धर्म सीमित हुआ वहीं धर्म नष्ट हो गया, संप्रदाय बन गया, बाड़ेबंदी हो गई। जो असीम है वो सबके लिए है। वहां सब आएंगे, सब धर्म सीखेंगे, सब धर्म पालन करेंगे। और जहां बाड़ा है, बाड़ेबंदी है, वहां तो उस बाड़े में जो जो लोग अपने आप को उस बाड़े से बंधे हुए मानते हैं वही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो धर्म के असीम रूप को समझें, उसको ससीम ना होने दें, अपरिमित को परिमित ना होने दें। सबका है, सबका है, सबका है। ये एक बात, धर्म की एक बात।
और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि उसे धारण करे, केवल चर्चा करके न रह जाए। धर्म केवल वाणी विलास का विषय हो गया। इसका प्रवचन सुना, बड़ा अच्छा लगा, आज इसका प्रवचन सुना, बड़ा अच्छा लगा, और प्रवचन देने वाला भी बड़ा खुश, आज मैंने धर्म को ऐसे समझाया, अरे क्या कहने, मैंने इतना अच्छा काम किया। ये भी एक परंपरा चली है अपने देश में। बस धर्म की बातें करो, सुनो। तो एक संत कहता है, कथे बदे सुने सब कोई, कथे बदे सुने सब कोई। कथे कहता है, बदे बोलता है, और सुने सुनता है। अरे सब यही करते हैं, बोलने वाला बोलता है और सुनने वाले सुनते हैं। तब संत कहता है, अरे भाई समझो, कथे न होई, केवल कहने से कुछ नहीं होगा, बदई न होई, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, और सुनई न होई, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। तो कब होगा, कैसे होगा? तो संत कहता है, किए होई, किए होई, करना होगा, धर्म धारण करना होगा। केवल धर्म की बात सुन ली, धर्म की चर्चा कर ली, उसका भी एक मनोरंजन मान लिया, उसे भी चलो घंटे आध घंटे किसी का प्रवचन सुनते हैं, बड़ी खुशी हुई। नहीं नहीं, प्रवचन सुनना अच्छी बात है, धर्म की बात सुननी अच्छी बात है, वो प्रेरणा जगाए और हम उसे धारण करना शुरू कर दें, कल्याण तब होता है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। अरे सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। सूरज उगे तो अंधेरा दूर हो, तो प्रकाश आए। तो धर्म धारण करें, धारण करें। अपने पुराने भारत में इस बात को बड़ा बल दिया जाता था कि कैसे धारण करें। एक घटना, महाभारत काल की एक घटना। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को एक शिक्षा देता है, कहता है, सत्यम वद धर्मम चर। 4 ही अक्षर हैं, 4 ही शब्द हैं। दूसरे दिन पूछता है, क्यों भाई, हो गया? सब हाथ उठाते हैं, हाँ याद हो गया। युधिष्ठिर नहीं हाथ उठाता, नहीं महाराज अभी पूरी तरह नहीं। फिर पूछता है दूसरे दिन, फिर पूछता है दूसरे दिन, सब लोग हाथ उठाते हैं, ये कहता है नहीं हुआ। तो कहता है, महाराज क्या करूं, सत्यमवद वाली बात तो ठीक है, सच बोल रहा हूं मैं, लेकिन जब तक धर्म आचरण में नहीं उतरे, मैं कैसे कहूं कि धर्म अमचर हो गया? नहीं हुआ अभी। और जिन्होंने कहा हो गया हो गया, क्या हालत हुई उनकी? खाली शब्द याद कर लिए, क्या हुआ? उन्हीं में से एक दुर्योधन आगे जाकर कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं कि धर्म क्या है, पर क्या करूं, उस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती। खूब जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर क्या करूं, उससे निवृत्ति ही नहीं होती। मन वश में नहीं है ना। केवल शब्द सुन लिए और याद कर लिए, उससे क्या होगा? कथे बदे सुने की बात हो गई, किया नहीं ना, किए होई, किए होई। धर्म सचमुच धारण करें, धर्म हमारे जीवन का अंग बने, हमारी जीवनचर्या का अंग बने, तो कल्याण हो। धारण किए ही धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात।